नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन से क्या क्या लगाव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से क्या क्या लगाव है, इलेक्ट्रॉन से किसको प्यार है। तो दो बात आप याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हो तो आप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। दो बात आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो गेन करने से आपका निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक। और एक बात जानो, ये कोई एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो भाई जान लो एनर्जी इसको देना पड़ेगा। एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन जाएगा, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। या दूसरा कंडीशन अगर आप करो, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो गेन करने से एनर्जी जाएगा। यानी वी कैन से दैट अगर इलेक्ट्रॉन लेना हो, अगर भैया इलेक्ट्रॉन लेना हो, एनर्जी जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी जाएगा। अगर दूसरा कंडीशन कहोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी आएगा, दो कंडीशन। तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। गेन मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है जब कोई गैसेस एटम है, न्यूट्रल गैसेस एटम है, अगर वह एक इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ना चाहता है, गेन करना चाहता है, तो गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब एनर्जी जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो जितने अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होता है, उसी रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यानी आप हिंदी में ऐसे डिफिनेशन करोगे कि जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊर्जा क्या तो रिलीज होती है, उसी रिलीज एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आइए इंग्लिश में इसलिए पहले लिख कर रखा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो और ये वीडियो लेंदी ना हो, बहुत कम समय में हम लोग समझ सकते हैं। कहता था अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वह मात्रा, रिलीज एनर्जी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां गेन होने वाला है। व्हेन माने जब एन इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय न्यूट्रल गैसेस एटम इज कॉल्ड ईए। जब एक इलेक्ट्रॉन गैस न्यूट्रल गैसेस सिस्टम द्वारा आएगा, भैया एक बात, इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी जाएगा। देखिए ये कोई गैसेस एटम है, उस पर कोई चार्ज नहीं है और कोई चार्ज नहीं है, जी फॉर गैसेस है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये निगेटिव चार्ज हुआ। हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो कौन चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और एनर्जी जो रिलीज हुआ यही एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होता है, 72.8 किलो जूल पर मोल, याद रखिएगा ये बात। अब आते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सर जी, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये साइज पर डिपेंड करता है। साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अगर साइज इंक्रीज करेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो ईए डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर जैसे दूसरा बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात ये नोट करके याद रखना कि डाउन द ग्रुप ईए डिक्रीज, यानी अगर अप टू डाउन जाएंगे ऐसे, जैसे मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है, अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ईए डिक्रीज करेगा। लेकिन सर जी एक एक्सेप्शन है ये क्लोरीन और फ्लोरीन वाला में, कि क्लोरीन का जो है कम होना चाहिए, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। ये साइज के कारण ऐसा होता है कि अगर साइज बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन की तुलना में, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, धन्यवाद।